या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आपके और आपके परिवार को आगामी धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार धनतेरस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा धनतेरस कब है, 22 या 23 को, और साथ ही बताऊंगा इस दिन माँ लक्ष्मी के सचिव कुबेर और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा विधि और खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब है। माना जाता है जब आप धनतेरस में खरीदारी करते हैं तो उसका कई गुना आपको फल मिलता है। ऐसे कौन से मुहूर्त हैं जिसमें खरीदारी कर आप धन के देव कुबेर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शनिवार 22 अक्टूबर शाम 6 बजे से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लग रही है, जो कि 23 अक्टूबर शाम 6 बजे तक रहेगी। इसीलिए धन त्रयोदशी 22 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 23 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक बना सकते हैं। इस दिन सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लगभग 2 घंटे तक लाभ और अमृत की चौघड़ी रहेंगी। 2 बजे से 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है और इस समय में भी आप विशेष खरीदारी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और बात मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा। आज के समय में हम अधिकतर लोग भौतिक सुख के लिए इतने लोलुप हो गए हैं कि जो असली महत्व की चीज़ है उसका हम ख्याल नहीं रखते। इस दिन यमराज की विशेष प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनकी टेढ़ी नज़र हमारे परिवार पर ना पड़े। यदि धन कम भी हो पर निरोगी स्वास्थ्य शरीर हो तो हम पुरुषार्थ करके धन अर्जित कर सकते हैं। परंतु यदि धन है लेकिन परिवार में कोई न कोई दैहिक कष्ट आए, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो जीवन निरस हो जाता है। इसलिए यमराज से इस दिन उनकी काली छाया ना पड़े, अकाल मृत्यु का भय ना हो, इसलिए यम के लिए दीपक अवश्य जलाना है। और यम के लिए दीपदान का समय रहेगा 5:56 से रात्रि 8:32 तक। रवि प्रदोष योग बन रहा है इस समय, और यम दीप दान करना इस समय में श्रेष्ठ माना गया है। इस बार धनतेरस पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग और ऐन्द्र योग बन रहे हैं। इस योग में की गई पूजा महालक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने वाली होती है और श्री वृद्धि और सुख समृद्धि देने वाली होती है। इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति अवश्य खरीद कर लानी चाहिए और घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि आपके पास पहले से ही इनकी चांदी की माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति है तो चांदी का सिक्का खरीद लीजिए। घर में धन माया का स्थायी वास रहेगा। इस पर चंदन से तिलक कर पीले कपड़े में बिछा दें और बाद में पूजा के बाद, दीपावली के बाद आप इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं है। इस दिन कुछ विशेष पूजा उपासना करते हैं तो इसे उसके विशेष फायदे भी मिलते हैं। धनतेरस का संबंध देवताओं के वैद्य धन्वंतरी से भी है। इसी दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसके अलावा माना जाता है धन के देवता कुबेर की पूजा के बिना ये धनतेरस की पूजा अधूरी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी के सचिव कुबेर जी से की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है धन प्राप्ति के लिए, संपन्नता के लिए। इसके साथ साथ भगवान धन्वंतरी से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना की जाती है। अब धनतेरस पर पूजा कैसे करें? धनतेरस का जो परफेक्ट समय रहता है वो संध्या काल का है। संध्या काल के समय आप ये पूजा कर सकते हैं। क्या करना है आपको? उत्तर दिशा की तरफ कोई एक लकड़ी की चौकी ले लें या पटरा ले लें, उस पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाएं। अब धन्वंतरी देवता की कोई मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें और कुबेर जी का कोई चित्र या यंत्र स्थापित करें। ये करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब धन्वंतरी जी को पुष्प, धूप, अक्षत, कुमकुम से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करनी है और पूजा के पश्चात भगवान धन्वंतरी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है और सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। इसी तरह से कुबेर जी की पूजन करने के बाद कुबेर जी को पीली मिठाई का भोग लगाएं और पीले पुष्प चढ़ाएं।
देसी घी का एक दीपक धन्वंतरी जी के सामने जलाएं और एक दीपक घी का कुबेर जी के सामने जलाएं और इसके बाद दोनों के मंत्रों का जाप करें। अब ये मंत्र क्या है, वो इस प्रकार है। कुबेर जी का जो बीज मंत्र है जो कि अति प्रभावी है वो है ओम ह्रीम कुबेराय नमः, और धन्वंतरी जी का है ओम धन्वंतराय नमः। इन दोनों मंत्रों की एक एक माला भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी के निमित्त कर लें। अब आप जो भी चीज़ खरीद कर लाए हैं उसे भगवान कुबेर जी के सामने रखें और इनका प्रयोग अभी आपको नहीं करना है, इन्हें दिवाली के अगले दिन ही प्रयोग में लाना है। धन्वंतरी जी से प्रार्थना करें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और कुबेर जी से प्रार्थना करें कि जीवन में धन का अभाव ना हो। अब इन मूर्तियों को यथावत रहने दें और दीपावली की बड़ी पूजा के बाद आप इस धन के देवता कुबेर यंत्र की इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और भगवान धन्वंतरी की फोटो पूजा स्थान पर ही रहने दें। ये छोटा सा उपाय आप धनतेरस के दिन करके स्वास्थ्य समृद्धि की पा सकते हैं। ये धनतेरस और दिवाली आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और खुशियां समृद्धियां लाएं, ऐसी मैं मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ।